चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 3000 के बिक्री पर A% का कमीशन देता है, तो 3000 का A% कितना होगा? 3000 का A% कितना होगा? 30A होगा। और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B%। तो कुल बिक्री अगर 7000 हुआ तो 7000 में से 3000 पर A, तो बच गए कितना? 4000। तो 4000 पर 40B। टोटल कमाई कितनी? 960। और 8000 की कुल बिक्री हो तो उसमें 3000 पर तो 30A ही होगा। अब 5000 जो बच गए उस पे 50B होगा। टोटल कितना? 1100। सीधे घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो 10B बराबर 150 होगा। तो B का मान कितना हो गया? अब 15 चौके 60, 600 घटा देंगे तो A का मान कितना हो गया? तो पहला परसेंटेज 12 था और दूसरा परसेंटेज 15 था। क्लियर यहां तक? आई बात समझ में? 3000 गुने A/100, 2 जीरो कट जाएगा, बच गया 4000, उसमें से 2 जीरो कट जाएगा। 35% अंक चाहिए पास होने के लिए, और एक लड़के ने 40 अंक लाया और 30 अंक से फेल कर गया, मतलब 70 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो 35% का मान 70 है, तो 1% का मान 2। तो पूरी एग्जाम 100% से ज़्यादा का होती नहीं है, तो 200 नंबर का टोटल एग्जाम था। 960 क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। 78। 2 घोड़े प्रत्येक को 1599 में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 25% के लाभ पर, दूसरे को, ये अगर 25 होता तो कोई झंझट नहीं, 25 अगर 20 होता तो भी कोई झंझट नहीं। 25% के लाभ को क्या कहते हैं? 4 की चीज को 5 में बेचना। हाँ या ना? पक्का ना? और 20% के हानि को क्या कहते हैं? 5 की चीज को 4 में बेचना। ये पहले घोड़े का डिटेल है और ये दूसरे घोड़े का डिटेल है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक दोनों के विक्रय मूल्य आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसको 4 से गुना कर देते हैं और इसको, जैसे ये 4 से गुना होगा तो ये भी 4 से गुना होगा, और ये 5 से गुना होगा तो ये भी। तो अब बताइए कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? 41 ना। और दोनों के विक्रय मूल्य 20-20 बराबर हो गए, तो 20-20, तो घाटा लगा कितने का? 41 पे। गुने कितने? तो 100/41% का लॉस हुआ। 1599 का कोई यूज नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर यहां तक? तब तो ये और गड़बड़ाया होगा। 2 वस्तुएं प्रत्येक को 5000 की दर से बेचा। दर से बेचा मतलब दोनों के विक्रय मूल्य 5000 5000 थे। एक को बेचने पर 25% का लाभ हुआ, मतलब 4 रुपया की चीज कितने में बेच दिया? 5 में बेच दिया। तो ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य।
शर्त के मुताबिक दोनों के विक्रय मूल्य बराबर थे, तो ये 5 था तो ये भी 5 था, हाँ या ना। शर्त के मुताबिक न लाभ हुआ न हानि, मतलब 10 में बेचा तो 10 में खरीदा होगा। दूसरे लाइन में क्या लिखा है, न लाभ हुआ ना। पहले लाइन में क्या लिखा, दोनों विक्रय मूल्य। तो एक का विक्रय मूल्य जब आप निकाल रहे हैं तो दूसरे का विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक निकल गया। और न लाभ न हानि क्या बताता है, जितने विक्रय मूल्य उतने, तो कितना विक्रय मूल्य, तो कितना क्रय मूल्य, जिसमें से एक 4 है तो दूसरा। तो दूसरे घोड़े के साथ कौन सी हादसा हुई, 1 रुपये का घाटा लगा 16 पे 6 पे, तो 1/6 का मान क्या होता है, 16.66%। इस सवाल में भी 5000 का कोई यूज नहीं है। गुरुजी आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं वो तो मैं पढ़ाता हूं जी, बात तो सही है। ना लाभ हुआ ना हानि हुआ तो क्या होगा, कुछ न कुछ तो होगा। ना लाभ हुआ ना हानि का मतलब क्या होगा, जितना में खरीदे उतने में बेचे। तो हम उल्टा बोल रहे हैं, जितना में बेचे उतने में खरीदे थे, तो कितने में बेचे थे, 5 में। 2 गो घोड़ा है महाराज, 2 गो वस्तु है, 10 में बेचे थे, तो खरीदे भी क्या गो में होंगे, 10 गो में, जिसमें से एगो खरीद चुके हैं 4 में, तो दूसरा कितना में खरीदे होंगे। तो पहला 4 की चीज 5 में बेचे और दूसरा 6 की चीज 5 में बेचे। 6 कहां से आया, सवाल तो है। 10 में अगर आप बेचे हो तो खरीदे भी कितने में होंगे, तो उसमें से एक तो पहले से है ना, तो बचा कितना। इसमें हेडेक लेने की जरूरत है। क्लियर यहां तक। अपने में जो बतियाता है उसको हटाओ पहले। 5000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% रेट है। उधारी लेता है और तुरंत पैसा लेके किसी को उधारी दे देता है। सोचिए, 4% पर कर्जा लिया और 6.25% पर दिया, तो कितने % का फायदा कमाया, कितने पर, 5000 पे ना, तो कितने हो गए, 100 रुपया 50 पैसा, हो गया उत्तर। दो साल का 225 होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रतिवर्ष। तो हम क्यों 2 साल का निकालेंगे, 1 ही साल का फायदा निकाल के छोड़ देंगे। आ गया ना। ठीक है यहां तक। इस सवाल में आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए था। 6000 का 5%, 300, 7%, 420, न 300 न 420, 350। क्यों, 3 साल का है तो 1 साल का ब्याज, तो एक तरफ 70 एक तरफ, तो रेशियो क्या बना, 7:5। हाँ क्लियर यहां तक। बढ़े आगे। तीन साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात सदैव 3 पूर्णांक, कुछ याद आया, 3 + R/,
103 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये अंतर का अनुपात 63/20 दिया हुआ है, जिसको हम 3 + 3/20 लिख सकते। तो 3 3 कट गए, 100 ऊपर चला जाएगा तो 3 पंचे 15% आ जाएगा। कुछ याद आया? ठीक है। 15 वर्षों के बाद मिश्रधन 75-20, 16 वर्षों के बाद 78-96। तो 75-20 से 78-96 कितना बढ़ गया? 376। कितने से बढ़ गया? गुने कितना परसेंट बढ़ गया? 5%। तो 1 साल के बीच का प्रतिशत परिवर्तन ही ब्याज दर कहलाती है। वो 51 में और 52 साल में भी अगर होगा तो भी होगा 5%। 2 साल का अंतर होता तो वर्गमूल निकलता, 3 साल का होता तो घनमूल निकलता। बलबला गया। ठीक है, यहां तक 84। 6 और 13 का अनुपात है तो इसका लघुत्तम होता है 78 ना। तो 78 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? कितना गुना? आपसे पूछ रहा है दोनों का जोड़ बताइए, दोनों का जोड़ कितना है? तो 19 का 4 गुना कितना होगा? 76। नहीं होगा? क्लियर? एक व्यक्ति अपनी आय का 1 भाग खर्च करता है, 1 भाग बचाता है। खर्चा है उसका 26, बचत है उसका 3, तो आमदनी कितनी रही होगी? तो 29। आमदनी 7250 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 250 हुए। तो बचत पूछ रहा है तो बचत कितना होगा? 750। ठीक है। गोलाकार डिस्क का भार त्रिज्या के वर्ग की भांति बदलते रहता है, यानी r²। गोलाकार डिस्क होता क्या है? बेलन ना, बेलन होता है ना। तो आप ही बताइए, पहले बेलन का त्रिज्या अगर r1 हो तो r1 का स्क्वायर, और दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 हो तो r2 का स्क्वायर। मोटाई को ऊंचाई कहते हैं, तो पहले वाले की मोटाई 9 है, दूसरे वाले की मोटाई। इससे आयतन का अनुपात निकलेगा, पाई दोनों का कट ही जाएगा। दूसरे के भार का दुगुना है, मतलब दूसरा अगर 2 किलो का है तो पहला, इसका मतलब पहला 4 लाइन का फालतू मतलब। सीधी समझ में आ गया? तो बेलन है वो। तो उत्तर तो हो गया ना। r1/r2, r दूनी 16 का स्क्वायर रूट 4/9 का स्क्वायर रूट 16/9 होगा ना। तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 4:3। ऊपर का लाइन कुछ नहीं लिखा है, वो एकदम फालतू बात है, वो होता ही है। बेलन का आयतन आप क्या लिखते हैं? पाई r²। त्रिज्या का वर्ग करते हैं गुने थिकनेस, ऊंचाई या मोटाई। सर जब आप मैथ्स बनाते हो तो आसान लगता है, जब खुद बनाते हैं तो पता चलता है। क्या सवाल है? पता क्या चलता है? हाँ? अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आती, एक ही दिन में मैथ्स अच्छी होती है या समय लगता है? और हम लोग मैथ्स अच्छा करने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी में कहीं अच्छा नहीं होगा। कौन कह दिया है? आपको बस एग्जाम के 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, जिसको जो पूछता है उसको बनाने के लिए आए हैं। अगर 25 क्वेश्चन में से
एक क्वेश्चन नहीं बना और उसके चलते आप 24 छोड़ दिए, इस ज्ञान की भरपाई कौन टीचर कर देगा? तो सबसे पहले पेपर मिलता है 86 नहीं बना, छोड़ दीजिए। पहले तो पूरे कम से कम 12 से 13 मिनट में कम से कम 20 को तो पार करिए, तब फुर्सत में आइए कि भाई आखिर पढ़ने में गलती क्या हुई, फिर से दोबारा पढ़ के देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 86 पे आके अटक गए, पहला 2-3 मिनट ट्राई, उसके बाद रीट्राई, फिर रिसर्च, उसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि भाड़ में जाए एग्जाम, साला यही रहेगा कि हम वहीं रहेंगे, इस बात को निपटाइए देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बाद में सोचते हैं कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा, तो पता चलता है कि ये रहेगा, हम निपट गए। इतना बड़ा बड़ा ऑटो के पीछे में लिखा रहता है जिनको जल्दी था वो चले गए, तो बैठ के सोचिएगा ना कि क्या जल्दी था जो चले गए, कहाँ चले गए। किसी किसी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है आगे वाले जान से पीछे वाले शान से, तो समझिएगा ना क्या कहना चाहता है। बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा था पटना में, हम देखने पढ़ रहे थे कि हो गया हो नाच गाना, शाम तक पढ़ने आ जाना। तो क्या कहना चाह रहा है, क्यों लिखा है ऐसी बात? जिस दिन ये तर्क पकड़ने लगेगा उस दिन पता चलेगा कि पहला 4 लाइन में लिखा क्या। इसको समझने के लिए सेट नहीं होता, घर होता है। हम लोग क्या करते हैं, सारा खुन्नस सारा गुस्सा सेटे पे उतारेंगे, तो नुकसान तो होगा। दूसरा, जजमेंट करना छोड़ दीजिए। 2 लड़का बैठेगा तो उस दोनों के बीच में मैथमेटिक्स एक कम का एक ज्यादा होगा, तो जिसमें आपका स्लो पड़ रहा है किसी और में तो फास्ट भी तो होंगे आप, बाय नेचुरल है। मेरे साथ अगर कोई सेट बनाएगा जीएस का मान लेते हैं, तो मेरा स्कोर कितना रहेगा, 150 में 145 गलत, 5 को कहां से बन जाएगा वो भगवान जाने। तो जो हम नहीं पढ़ते हैं उसमें हम स्लो और फास्ट क्या होंगे, नहीं पढ़ते हैं, नहीं बनेगा। जिस दिन एक्सेप्ट करना सीख जाएगा अंतर होता है। कुछ बच्चा सब ऐसा होता है जिसको लगता है कि वो विद्वान है। मैं यकीन के साथ लिख के देता हूं कि एज ए टीचर नहीं बोलना चाहिए, 95% विद्यार्थी जो जीनियस फेल करता है ना, वो केवल ओवर एक्टिंग और दूसरे के जजमेंट के चक्कर में, उसको ये लगता है कि बगल वाला कोठरी में बैठा लड़का बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो हम ठीक रहेंगे। अच्छा हमको एक बात बताइए, हमारे गेंद पर कैच छूट जाएगा तो इस मैदान पर हम अगला मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या हम क्रिकेट छोड़ देंगे? तो हम दूसरे पर नजर क्यों डालते हैं? डोंट फोकस ऑन अदर्स, ऑन योर सेल्फ ओनली। जिस दिन ये समझ जाएगा उस दिन कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग कैसे सोचते हैं, कौटिल्य में सेट देते हैं मेरा 82, और ABCD में सेट देते हैं मेरा 56, उसमें देते हैं मेरा 105, ई वाला ठीक हो। क्या ठीक हो? सेफ है, वो बिहार SSC है। तो पॉइंट ये लर्नर, हम लोग तुरंत एकदम 5 मिनट में नहीं रुस जाते हैं, जैसे गांव में झगड़ा हो गया रुस गए, तोहर अंडा छोटा है हमर अंडा बड़ा है, मम्मी ने तुमको छोटका अंडा दे दिया हमको बड़का अंडा दे दिया, मार फंस गया। नहीं, तो ये हालत है। अब बताइए कि 2 गो बर्तन है, एगो में 7 दो, एगो में 7 और 11, तो गड़बड़ न है। दोनों बर्तन जब समान है तो वहां 9 कैसे? 9 के जगह पे क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो ये 14 और ये 7 और 11 18 है कि नहीं है? तो बराबर मात्रा कर लिए, इसके बाद मिला देते हैं तो 14 7 और 4 11, हाँ तो 7:5 हो गए। सर मुझे मैथ्स अच्छा ही करना है, टीचर बनना है, कैसे होगा आप मुझे बताइए। टीचर बनने के लिए मेरे पास आइए, टीचर का बैच है। टीचर का अलग बैच होता है, नहीं होता है तब, और तब अगस्त में एग्जाम देकर के आर पार कीजिए। ABC साझेदार है, A को 7 रुपया में 2 रुपया लाभ ले जाता है, अब B और C बाकी में बरोबर बरोबर, 2.5 रुपया ये ले जाएगा, 2.5 रुपया, तीनों को काट दीजिए, जैसे ही काटिएगा तो 4 5 5 आएगा, नहीं आएगा, मतलब डबल कर दीजिए। कहने का सेंस है जिस अनुपात में लाभ का बंटवारा किया, अगर कुछ नहीं दिया है तो वो पूंजी का अनुपात भी वही होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10% से 15% केवल हो जाए, मतलब कितना बढ़ जाए, तो 240 रुपया बढ़ जाती है। तो आप बताइए अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 4800 होगा कि नहीं?
किसके बारे में बात कर रहा? ए के बारे में ना। तो ए कितना है? तो 4 बराबर, तो 1 बराबर 1200, तो 5 बराबर कितने? तो बी का निवेश अगर 6000 है तो सी का निवेश भी कितना है? दोनों 5 5 है, 6000 है। हाँ तो अगस्त वाला ठीक है, अगस्त वाला ये, मार्च वाला अब निकल गया है। क्लियर यहां तक? एक कार्य को करने में 100 दिन लगता है कुछ मजदूर को, मजदूर मान लिया x 100 दिन, m इंटू डी, नहीं कह रहा है कि 10 मजदूर अगर अब्सेंट हो यानी x माइनस 10 हो तो काम 110 दिन में, तो 0 0 कट गए, x बराबर 110। इसका मतलब शुरुआत में मजदूर की संख्या कितनी थी? 110 थी। ए, बी और सी किसी काम को 16, 32 और 48 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल 96 काम मान लें। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता सी, और ये 2, ए बी सी। कह रहा है कि सब ने मिल करके एक साथ काम करना शुरू किया। जब एक साथ काम करेगा तो 6 3 9 2 11। 4 दिन के बाद बी छोड़ दिया, तो 4 दिन तक काम हो गए 44 यूनिट, उसके बाद बी छोड़ दिया। अब ये काम को कौन करेगा? ए और सी काम को करेगा। ए और सी काम को करेगा तो 8 यूनिट पर डे के हिसाब से करता, लेकिन अंतिम के 2 दिन पहले सी बी छोड़ दिया, तो अंतिम के 2 दिन का काम किसने किया? तो 2 छक्के, अंतिम में 12 यूनिट काम ए, शुरुआत में 44, 44 12 56, टोटल काम कितना? तो पक्का यहां पे 40 यूनिट काम हुआ। बीच में 8 यूनिट के हिसाब से क्या दिन लगा? 5 दिन यहां पर, 4 दिन यहां पर, 2 दिन यहां पर, 5 4 9 9 2, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा? 11 दिन। क्लियर यहां तक? पीके वाला सॉफ्टवेयर होता तो आपका मैथ ट्रांसफर कर लेते। हाँ अच्छा, 2 पुरुष किसी काम को करता है, ए अकेले कितने दिन में, अब बी तीनों मिल जाए तो टोटल काम कितना? 24। अगर 24 होगा तो ये कितना? ये कितना? 3 ना, ये कितना? तो 4 3, तो सी का काम कितना? 1। तो मजदूरी का अनुपात कितना? 4 3 1 ना, नहीं होगा? तो सी का हिस्सा कितना? 1 बटे रुपया कितना? तो कितना मिलेगा? मजदूरी का अनुपात किसके बराबर में होगा? 1/8 गुने 200 यानी 25 रुपया के बराबर। सर बैच का टाइम क्या है? दिन भर बैच है। टीचर का बैच आपको मिलेगा 3 से 4, 3 नहीं 2 से 3। सर मैथ्स 12 से 15 ही बनता है। कोई बात नहीं, बढ़िया स्कोर है। अब एग्जाम में टाइम है, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 92। 2 नल एक साथ काम करे तो 4 घंटे में भर देगा, तो 1/4 ना, जिसमें कि ए बी को ए से 6 घंटा अधिक लगता है, यानी इसको 6 घंटा अधिक लगता है। किससे? तो ए को अगर x घंटे तो बी को x प्लस 6 घंटे, टोटल कितने हो गए? 4। अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 6 14, ऐसे ही खराब लग रहा है सुनने में। अगर 6 रखते हैं तो 6 6, तो देखिए ऑप्शन से चेक करके 1/6 प्लस 1/12 आ रहा है 3/12 1/4। तो ए को लगेगा x, बी को लगेगा
x प्लस 6, इसको लगेगा 6 घंटे, इसको लगेगा 12 घंटे। क्वेश्चन पूछ रहा है ए का। गुरुजी पतले हो गए हैं आप, नहीं कम उम्र के हो गए हैं। हाँ एक्चुअली बीच में स्वेटर पहन के रहते थे ना, तो स्वेटर क्या होता है ना, मोटा कर देता है। सचिन और गांगुली की औसत कितनी है? तो सचिन और गांगुली का टोटल कितना? सचिन के जगह पर कैफ आ जाए तो कैफ और गांगुली का टोटल कितना? और गांगुली के जगह पे कैफ अगर आ जाता तो सचिन के साथ टोटल कितना? यहां तक का लाइन फाइनल है नहीं? जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार सचिन, 2 बार गांगुली, 2 बार कैफ, 7 6 7 20 21 210 ना। तो सचिन, गांगुली और कैफ का टोटल जोड़ के कितना आ रहा? टोटल 105। आगे का लाइन क्या है? धोनी और इरफान का औसत सचिन, गांगुली, कैफ के औसत का आधा है। तो इसका औसत कितना हो रहा है आप बताइए? 35 का आधा है, ये औसत है। आदमी टोटल कितने हैं? तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 35। पांचों का टोटल कितना होगा? 140। तो 28 पांचों का क्या हो जाएगा? औसत। ठीक है यहां तक? 94। सोम मंगल बुध बृहस्पति, सोम मंगल बुध बृहस्पति, 37 चौके 148, औसत है 37। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 136, 34 चौके, ऊपर से नीचे घटा देंगे तो मंगल सोम माइनस शुक्र की वैल्यू 12। यहां पर लिखा हुआ है 57.1/7% अधिक है, यानी एक अगर 7 है तो दूसरा 4/7 अधिक, तो ये कितना है? 11 है। 57.1/7 का मान 4/7 अधिक, तो एक अगर 7 है तो दूसरा, तो ऐसे मन ही मन सोचिए, 11 में से 7 या 4 दिया तो ये कितना? 33। और ये कितना? 21। हमसे किसका मान पूछ रहा? तो सोमवार 33। क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं छूटा हुआ था, जोड़ने पर वो डबल हो जाती है ना। यहां पे वो फॉन्ट मिसिंग है, जो काला रंग का है ना 57 तो वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मीटर देरी से चलता है मिनट, और अपने मंजिल जो कि 1500 किलोमीटर की दूरी है उसको 750 की रफ्तार से चल सकते हैं, बाकी किसी की रफ्तार से चल ही नहीं सकते। 1500 किलोमीटर की दूरी 750 की रफ्तार से चलिएगा तो क्या घंटा लगेगा? और 750 की चीज को 250 बढ़ा देंगे तो 1000 किलोमीटर होगा, क्या घंटा लगेगा? तो आधा घंटा का डिफरेंस है ना, तो उत्तर समाप्त हो गए, नहीं हो जाएगा? ऐसे भी 1500 किलोमीटर की दूरी अगर जाना हो तो सुनने में भी अजीब लगता है 755 के, सोचने में भी अच्छा लगता है 750। तो जैसे आप लोग सोचते वैसे हम भी सोचे, लेकिन सत्यापन भी जरूरी है कि 750 का रफ्तार हो तो 1500 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेंगे। आधा घंटा लेट से चला था तो 1.5 घंटा उसके पास है, तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया स्पीड, तो क्या घंटा लगेगा? पहुंचा दिया। मतलब सही एक्यूरेट स्पीड कौन सा है? अगर ये नहीं फिट बैठता तो हम दूसरे की तरफ जाते। अगर मान लीजिए दूसरा भी फिट नहीं बैठा, तीसरा भी फिट नहीं बैठता, चौथा भी फिट नहीं बैठता, तो फिर एग्जाम देखना है कि कौन सा फिट बैठेगा। एक्चुअली नहीं बनाने के पीछे का कारण ये है कि ये द्विघात समीकरण है।
पहले की स्पीड x, दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, और दोनों के बीच का अंतर कितना, अब समझ गए। पूरा देश जानता है शांत जल में 13 के रफ्तार, पानी के 4, पानी के साथ 17, पानी के साथ जा रहे हैं कितना किलोमीटर, क्या घंटा लगेगा, 4 घंटा। सर आज हम ऑफिस में पूछने गए थे, क्वेश्चन मिलने भी नहीं दिया। झूठ नहीं बोलिए, कैसे बात कर रहे हैं, मिलने नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं मिलने देगा, हम अगर होंगे तो जरूर मिलने देगा। क्या बजे आए थे ये बताइए। जल से भरे एक बर्तन का वजन, जल से भरे बर्तन मतलब क्या, बर्तन और प्लस बर्तन में पानी मिला के कितना, आधा बर्तन भरता है तो आधा बर्तन हो जाता है कि पूरा रहता है, बर्तन तो पूरे रहता है, पानी आधा हो जाता है, तब कितना है, जैसे ही घटाएंगे तो W/2 बराबर 10, तो पानी कितना, तो 20 पानी और 20 बर्तन का वजन। तो आंसर क्या होगा, खाली पात्र बिना पानी के 20। कल आइएगा, मिल लीजिएगा। ठीक है। 98। पूरा देश जानता है जब भी कभी भी दौड़ने का टाइम दिया हुआ हो तो लॉसो लेते हैं, तो 200, 300, 360, 450 का लॉसो कितना होगा, 1800। पहला टाइम कॉमन का मतलब पहली मीटिंग टाइम कॉमन। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, अगर कोई भी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब होता है कि इसकी एक भुजा x, दूसरी भी x, एक समकोण इधर से 45, इधर से 45, तो ये x√2 होता है ना। हाँ, तो इसका परिमाप क्या होगा, 2x प्लस x√2 का मान 2p दिया हुआ है परिमाप, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2p/2 प्लस √2 होगा। कोई डाउट है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समलंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर, और समद्विबाहु का मतलब दो भुजा आपस में, तो एक x तो x√2, तीनों का परिमाप होगा 2x प्लस x√2 बराबर 2p। x का मान कितना, मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने x इंटू एक्स, आधार गुने ऊंचाई, x² मतलब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दें तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं 4p² 6 प्लस 4√2, हाँ या ना, होगा ना, सीधे मैं स्क्वायर कर दिया। अब रही बात, ऊपर नीचे 4 कट जाएगा, तो ऊपर p², नीचे 3 प्लस 2√2। अब परिमेयकरण अगर कर देंगे तो p² इंटू 3 माइनस 2√2, तो 3 माइनस 2√2 p² क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x², परिमाप 2x प्लस x√2। गारंटी है घातांक करने का इन्वॉल्वेंस होगा उसमें। तो हमने क्या किया, पहले x निकाला और जबरदस्ती नहीं किए, छोड़ दिए। x² निकालना है, ऊपर वाले का आसान है, नीचे वाले का भी आसान है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 4 कट ही जाएगा, तो p²/3 प्लस 2√2, और इसका परिमेयकरण करना ज़्यादा ईजी है, ना कि शुरू से परिमेयकरण कर लिए फिर उसको स्क्वायर किए, कोई फायदा नहीं है। समबाहु त्रिभुज, अच्छा एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज पर प्रिज्म बना हुआ है तो ऊपर नीचे दोनों समबाहु त्रिभुज होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है, आपको क्या निकालना है,
प्रिज्म का आयतन क्या बताए थे, आप ही को याद होगा, आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू 8² और गुने क्या, ऊंचाई कितना, तो 8 8 64 16 160√3। क्लियर यहाँ तक? चलिए ओके, बाय बाय।